नमस्कार, एस्ट्रोमार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुंडली के 11वें भाव जो कि हमारे आय, इनकम और सामाजिक नेटवर्क, हमारी इच्छाओं, प्रबलता को दर्शाता है, हमारे सामाजिक नेटवर्क को दिखाता है। कुंभ लगन के बारे में बात करेंगे, जिसे एक्वेरियस असेंडेंट भी कहते हैं। और जो हमारी कुंभ राशि है वो यहाँ पर 11th हाउस में, राशि चक्र में, ये पहला हाउस, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पर 11वें स्थान यहाँ पर स्थित होता है और यहाँ पर 12वां। ये आय भाव है, लाभ स्थान, इनकम है और 12वां भाव मोक्ष है। 11वें भाव को कष्टकारी भी माना गया है, क्योंकि इनकम के लिए, आय के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और फिर पैसा आता है तो जाता है, इनकम आती है और उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा कष्टकारी भी माना गया है। कुंभ लगन के जो प्रतीक सिंबल है वो जलधारी या एक कलश है, जो जिससे पानी बहता रहता है। घड़े से पानी के बहने की इनका नेचर भी दिखाता है, क्योंकि जो जल है, जिस तरह से जल बहता रहता है और उससे जल बहता है और वो बहता भी रहता है, तो घड़े के भरने की प्रक्रिया और जल का बहना इनके नेचर में भी देखा गया है। ये करते हैं और उसके बदले अपनी अपेक्षा नहीं रखते हैं, खुद के लिए कुछ पाने की इनके में अपेक्षा नहीं होती। वो ज़्यादा टाइम तक हो जाए तो ये लोग थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं, पर ये लोग काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल कर सकते हैं, या स्ट्रगल नहीं, ये लोग अपनी इच्छा से करते रहते हैं काम। किसी भी काम में ये लोग लगे रहते हैं, इनको किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है कि कोई इनके लिए कुछ करेगा, क्योंकि जैसे जल बहता रहता है और घड़े में पानी भरा रहता है, दिखाया गया है इसका सिंबल, वैसा ही इनका नेचर होता है, जो कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि कष्टकारी भी होता है, क्योंकि बदले में कुछ नहीं मिलता है इनको। और घड़े की जो पवित्रता है, मिट्टी का या कलश हो, वो पवित्र ही माना गया है, वो भी इनमें, इनके नेचर में देखा जाता है। उसके जो गुण हैं, जो उसके वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें पानी पीना कलश में या घड़े में, तो वो भी इनके, ये लोग दूसरों के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। इनके जो, इनकी जो राय होती है या इनका जो भी, ये किसी को अब अगर ये राय देंगे तो वो अच्छे के लिए देंगे, इसमें इनका स्वार्थ नहीं देखा गया है। इनमें बहुत ही ज्ञान का भंडार होता है, बहुत ही नॉलेज, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इनके जो स्वामी हैं वो शनि महाराज आते हैं। शनि देव, जैसे शनि देव कर्म के दाता हैं, 10th हाउस को भी वो जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्म जो है वो आय में जाके अपना इंटेलिजेंट दिखाता ही है। तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। इनमें लोगों को राय देने की बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है। इनमें अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने की बहुत ही प्रबल शक्ति होती है, बहुत ही ये लोग डटे रहते हैं, ये लोग अड़िग रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और ये लोग उसको पूरा करने के लिए इनका रास्ता इनका क्लियर होता है कि हाँ, इधर उधर नहीं, वो लोग सीधे रास्ते पर चलना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कुंभ लगन के लोग हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की इनकी कला होती है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। इनमें पहले का एक्सपीरियंस, इनमें जैसे मतलब अध्यात्म से जुड़ना भी इनके लिए, क्योंकि मोक्ष का घर यहाँ पर ही स्थित, इनमें पहले से ही इंट्यूशन पावर बहुत होता है इन लोगों में। तो इन लोग को पहले से ही इनमें खुद को आगे बढ़ाने का और दूसरे को देने की प्रक्रिया ज़्यादा होता है, और इन लोगों में आज़ादी का एक स्वतंत्र भाव बहुत ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंट होना इसीलिए देखा गया है क्योंकि ये लोग आज़ाद पसंद होते हैं, किसी पर निर्भर रहना इनको नहीं पसंद है, और ना बंधन पसंद है, और ना ये सोसाइटी को किसी बंधन में देख सकते हैं, और ना किसी अपने आसपास के लोगों को भी ये किसी भी बंधन में ना रखते हैं, ना वो उस बंधन में उनको देख सकते हैं। उसके लिए ये लोग विरोध भी करते हैं। ये लोग अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए देते रहते हैं, इनको देने में कोई भी वो इनको उसके बदले मिलता नहीं है। ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि इनको उसके बदले कुछ मिलने का नहीं रहेगा, फिर भी ये लोग उनके लिए लाइफ टाइम करते रहते हैं। और ये लोग अपने से
मेहनत के लिए ये लोग हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे इनकी एज कितनी भी हो जाए। ये लोग हमेशा रेडी, इनको ऐसा रहता ही नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ। आलस इनमें बहुत कम देखा गया है। ये अगर बॉडी से ये लोग कमज़ोर ना हो तो ये लोग मेहनत करते ही रहते हैं। और इनका मन कमज़ोर, मन पे इनका मन का इनका ये है कि इनका मन कमज़ोर हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मन अगर इनका कमज़ोर हो गया तो फिर ये मेहनत से कतराते हैं। नहीं तो ये लोग बहुत ही हिम्मती होते हैं और ये लोग चाहें तो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल में भी जा सकते हैं। आध्यात्म में इनकी ऊपरी शक्ति इनमें बहुत है कि ईश्वर को इनको बिना देखे भी ये एहसास कर सकते हैं। इनको किसी मूर्ति या किसी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं ये लोग, पर हर चीज़ में ट्रस्ट करते हैं। ये लोग ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो, ये जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने धर्म को उनको पता होता है कैसे निभाना है। अगर ये रोग से अगर ग्रस्त ना हो तो ये लोग मेहनत से नहीं कतराते हैं, क्योंकि 4th हाउस इनके 6 में आता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मन कमज़ोर और रोग से ये लोग हार सकते। नहीं तो ये लोग नहीं, मन से अगर ये लोग मजबूत हैं तो फिर इनको कोई आगे जा बढ़ने से नहीं रोक सकता। इनको अपनी मंजिल पता होती है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बारीक काम या किसी भी नेटवर्क क्षेत्र का काम, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, ये सब ये लोग बहुत अच्छा करते हैं और करते चले जाएंगे। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग। ये लोग उसमें सफलता भी पाते हैं, उसको जॉब में या किसी काम में वो उस लेवल में सफल होने का पूरा प्रयास करते हैं। और अगर सिचुएशन साथ दे, अगर स्थिति अच्छी है ग्रहों की और सब कुछ सही है, तो ये लोग अच्छा अपना बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग एक अच्छा अपना खुद का कारोबार बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3rd, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ये लोग बहुत मजबूत और स्ट्रांग अपना कारोबार बिजनेस कर सकते हैं। पैसा इकट्ठा करना या कोई भी चीज़ इकट्ठे करने की इनमें बहुत अच्छा के लोग जोड़ के चलते हैं। इनको जोड़ना पसंद है, कुछ भी इकट्ठा करना पसंद है, एकत्रित करना पसंद है। अलग अलग कलेक्शन ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको ज्ञान से भी संकोच नहीं होता है। वक्त के साथ, टाइम के साथ ये लोग खुद को चेंज करते जाते हैं और ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। इनमें वैसे ही पहले से ही ये लोग जन्म के समय से ही काफ़ी ये लोग ढलने की इनमें बहुत अद्भुत क्षमता होती है। तो ये लोग इंटेलिजेंट वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। बस अगर ये मन पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये लोग अगर मन से हारे तो सब हारे। इसलिए अगर इनका मन मजबूत रहेगा तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मजबूत होते हैं। मन से इनका हारने का रहा है, क्योंकि ये लोग कभी कभी बिजनेस में बहुत पैसा या कहीं पैसा लगाते हैं और लॉस हो जाता है। इनको कर्म से अपने ये लोग मिलने की इनको उम्मीद नहीं रहती है। पर ये लोग बहुत अच्छा, ये लोग बाहर भी जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका जॉब के चांस, इनके बाहर से कनेक्शन के चांस बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क्स के थ्रू या ऑनलाइन या फिर वैसे भी इन लोग को बहुत अच्छा इनका बाहर से भी जॉब और का चांस बन जाता है। कुंभ लगन का जो मैंने अभी तक बोला, उससे पता ही चलता है कि ये लोग बहुत ही जीवन की हर कठिनाई से लड़ने के लिए, हर स्थिति से लड़ने के लिए, ढलने के लिए बहुत दृढ़ रहते हैं। जितना हो सके दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ने में इनका नेचर रहता है, इनका स्वभाव रहता है, नेचुरल स्वभाव रहता है इनका। और पर अगर मतलब निराश हो गए तो मन का वो होना, फिर हो सकता है ये लोग थोड़े, कोई भी अगर सामने से अगर रिस्पांस ना मिले तो ये लोग नहीं, क्योंकि सैटर्न का है तो फिर डिटैचमेंट और विरक्ति भी आ जाती है। क्योंकि सामने से वैसे भी कुछ इनको पहले से एहसास होता है कि ये मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ कैसा क्या है, ये लोग देखते जाते हैं फिर। लेकिन एक डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि फिर सामने से कुछ भी रिस्पांस ना मिले तो हट जाते हैं। ये लोग हट भी सकते हैं एकदम, अपने आप को संभाल के कोशिश करके हट सकते हैं और हट जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और उसके बदले नहीं मिलता। तो वो डिपेंडिंग आपके ग्रह का कैसा प्रभाव है। और पर ये कुंभ लगन के लोग बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे इनका जन्म जहाँ हुआ, ये ज़मीन से जुड़े रहेंगे, अपने डाउन टू अर्थ रहेंगे, अपने पीढ़ियों के अपने, ज़्यादा इन लोग रूढ़िवादिता में नहीं फंसते हैं। इनको आज़ाद, इनका ये है कि स्वतंत्रता इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये लोग, हो सकता है कि कभी कभी ये लोग उससे हट के इनकी एक अलग ही लॉजिक शुरू हो जाए। सामने के तर्क, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये अलग ही एक उसमें चले जाएं, कोई और ऐसी बातें हो, कोई और बात में चले जाएं। ये भी देखा गया इनमें। लेकिन इन लोग को
अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है और दूसरों को भी देखते हैं ये लोग, तो उसको विरोध करने में संकोच नहीं करते हैं। और इससे लोगों के विरोध का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। लोग हटा सकते हैं या मतलब साइड कर सकते हैं कि तुम कौन हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शनि का वो राशि है और शनि जो है वो गलत बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो इनका ये होगा कि सच्चाई का विरोध करना, सामने से ही बोल देना, मुंह पर ही बोल देना, ये भी होगा कि सामने ही बोल देना उसको। ये सोचे बगैर कि इसकी पोजीशन क्या है या ये मैं क्या हूँ या ये क्या है, ये सब इनको रहता ही नहीं है और ये फिर विरोध में आ जाते हैं। इसका इनको भी नुकसान भी हो सकता है या इनको लोग साइड कर सकते हैं या वैल्यू ना देना, पर उस पर भी ये लोग अड़े रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको नॉलेज सब होती है, इनको पता होता है कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे क्या करना है, गलत क्या है, सही क्या है। ये एक बार बोलेंगे, सामने अगर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये खुद से भी हट जाते हैं, सामने वाला इनको हटाएगा उससे पहले ये इनके में इतना इंट्यूशन पावर तेज रहता है कि ये पहले से खुद को हटा लेते हैं सामने वाले से। इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, मित्र इनके बहुत अच्छे बनते हैं। बाहर वाले इनकी राय लेते हैं और बाहर वाले इनकी राय लेके बन भी सकते हैं। इनकी जो सोच होती है वो ओरिजिनल होती है, रियल होती है। जो आज के जो टाइम है उस हिसाब से, जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से इनका स्वभाव, इनका मतलब ये लोग उस हिसाब से, सामने वाला अगर यंग है तो यंग के हिसाब से और सामने वाला अगर बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के हिसाब से वो उससे बात करेंगे और उसको वैसा ही राय देंगे। और सामने पहले सबको शायद ये लगे कि इसको क्या है, क्योंकि अगर कोई यंग है और कोई बुजुर्ग सामने कुंभ लगन का है तो सामने को लगेगा ये मुझे क्या समझाएगा, पर वो उस हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से ही बिहेव करते हैं और उसको उसके टाइम के हिसाब से ही ये इनको उसको राय देंगे। और वो शायद वो बाहर के लोग होंगे या मित्र होंगे, वो उनकी राय को लेते हैं और उसको समझ के आगे चलते भी हैं और इनको लाइफ टाइम तक इनको वो लोग याद रखते हैं। ये कुंभ लगन के लोगों में देखा गया। लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, इनके उच्च विचार तो होते हैं, इनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है। इनके नेचर में आधुनिक मॉडर्न विचार ज़्यादा होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को समझते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। पर अपनी बात को इनको सही ठहराने का भी ये लोग बहुत ज़्यादा जिद कर सकते हैं। अगर ये लोग आलसी ना हो तो इनके लिए बेहतर रहेगा। आलस में पड़ के भी ये लोग थोड़ा अपना नुकसान करा ले। इनका एक अलग ही पर्सनालिटी होगा है। ये प्रॉब्लम कि दूसरों की बात को गलत ठहरा के ही मानते हैं और खुद को ही किसी भी, अगर सही हो गलत हो तो भी वो सही फिर बना लेते हैं। अपनी राय को वो लोग इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते हैं। अपनी रिस्पेक्ट करना भी इनके में अच्छी क्वालिटी एक है, क्योंकि खुद की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और खुद की रिस्पेक्ट ये लोग करते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। अपनी स्वतंत्रता अपने लिए थोड़े ज़्यादा ही कभी कभी हो जाते हैं और अपनी जोन में भी चले जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते हैं, इनको जहाँ अच्छा लगता है वहीं रहने का इनको एक रहता है कि अपने हिसाब से रहना इनको पसंद है। वो पता है कि मुझे कैसे रहना है, या मैं कभी कभी जिद में भी ये लोग अपने हिसाब से रहते हैं। बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, अच्छे डिज़ाइनर, कंप्यूटर में हो या फिर किसी भी नेचुरल डिज़ाइन या आर्टिस्ट, छोटे बारीक डिज़ाइन का काम, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर और फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं ये लोग खुद को दूसरों से अलग होने का बहुत अच्छा इनको फील रहता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इनको अच्छा लगता है दूसरों से हट के, दूसरों से अलग होने का ये मज़ा लेते हैं। ये मतलब इनको अच्छा लगता है। कुंभ लगन वालों को अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं रहती है। अकेले ये लोग सब्र से काम करना अकेले पसंद करते हैं। ये लोग सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूसरों के काम करके इनको संतुष्टि होती है और कुछ मिलने की ये लोग आशा नहीं रखते हैं। कभी कभी कुंभ लगन वाले लोग ड्रीमी, सपनों में खोए ज़्यादा हो सकते हैं। गंभीर और चमकदार आँखों वाले दिखते हैं कुंभ लगन वाले। बोलने के भी बहुत शौकीन हो सकते हैं, तर्क करने में भी माहिर होते हैं ये लोग। और इनके मित्र तो अच्छे बनते ही हैं, लेकिन गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं इनको, जो हानि पहुंचा जाते हैं इनको। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, लोगों को पहचानने में गलती कर जाते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, आर्ट, सोशल, मेडिसिन के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, लिटरेचर, खोज करना, बुक राइटिंग करना,
करने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राइटिंग का काम, बुक लिखने का काम, घरेलू काम, बाहरी काम, सब में ये लोग निपुण होते हैं। महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, घर गृहस्थी के कामों में पारंगत परफेक्ट होती हैं, ये लोग कुशल होती हैं, प्रोफेशन तरीके से संभालती हैं। ये लोग बाहर भी और घर में भी होम डेकोरेशन बहुत अच्छा करती हैं। इनको बहुत पसंद होता है और ज़्यादा ही डेकोरेट रखना इनको बहुत अच्छा लगता है घर। कुंभ लगन के लोग शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं और इनका डीप थॉट जो होता है, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट में आते हैं ये लोग। कभी कभी ये लोग लेकिन थोड़ा सनकी और सुस्ती वाला बिहेव हो जाता है इनका। इच्छा शक्ति इनकी प्रबल होती है और बुद्धिमान इनके दोस्त, ये लोग बुद्धिमान दोस्तों को बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छे इंटेलिजेंट, बहुत ही दयालु और भावुक होते हैं। बस इनमें अगर विरोध की भावना और ज़्यादा आज़ादी ज़्यादा ही पसंद है इनको, तो उससे थोड़ा इनको संतुलन बनाने की ज़रूरत रहती है। बाकी ये लोग बहुत ही अच्छे। तो ये रहा कुंभ राशि, कुंभ लगन के बारे में आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।